हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.3 का प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में कहा गया है मूल बिंदु से रेखा y बराबर mx प्लस c पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -1, 2 पर मिलता है। m और c के मान ज्ञात कीजिए। फिर देखते हैं, कहा गया है इसमें मूल बिंदु से रेखा y बराबर mx प्लस c पर डाला गया लंब। ठीक, तो पहले y बराबर mx प्लस c कौन सी रेखा है उसको हम दिखा देते हैं। जब सूत्र बताया जा रहा था तो y बराबर mx प्लस c कौन सी रेखा थी? ये थी y बराबर mx प्लस c, है ना। तो इस रेखा का नाम हो गया y बराबर mx प्लस c। ठीक, अब इस पर लंब कहां से डाल रहे हैं? मूल बिंदु से इस पर लंब डाला जा रहा है ना। मूल बिंदु से इस पर लंब डाला जा रहा है, ये लंब हो गया। ठीक, मूल बिंदु से इस पर लंब डाल दिया गया है। और लंब कहां मिलता है? इसमें दिखाया गया है बिंदु -1, 2 -1, 2 -1, 2 यहां मिलता है ना, यहां पर मिलता है -1, 2। ठीक, अब हमें क्या करना है? हमें इनकी प्रवणता ज्ञात करना है और c का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये बिंदु -1, 2 कहां है? इसी y बराबर mx प्लस c पर स्थित है। कहां है? -1, 2 ये कहां है? y बराबर mx प्लस c पर स्थित है। तो अगर ये बिंदु इस पर स्थित है तो ये बिंदु इनको संतुष्ट करेगा, है ना, संतुष्ट करेगा। मतलब क्या हो जाएगा? लिखेंगे रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण क्या है? y बराबर mx प्लस c, ये हो गया समीकरण नंबर 1, है ना। लिखेंगे बिंदु कौन सा? -1, 2 रेखा 1 पर स्थित है, पर स्थित है, इस पर स्थित है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 बराबर यम का मान पता है नहीं हमको, यक्स का मान कहा गया है -1 और फिर है प्लस c। ठीक, तो यहां से हमको क्या मिल रहा है? -m मिल रहा है। 2 बराबर -m प्लस c, है ना। अगर इनको लिख लिया जाए बढ़िया से तो हमको क्या मिलेगा? पक्षांतर कर लें इनका, तो पक्षांतर करते हैं, लिखते हैं यम बराबर यम, इनको इधर लाया जाए, इनको उधर दिया जाए, c - 2, या लिख लेंगे हम c बराबर कितना भैया? ये यम इधर जाएगा ना, तो हो जाएगा यम धन 2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। c क्या मिल गया हमको? यम धन 2 मिल गया। मतलब अगर हमको यम का मान मिल जाए तो c का मान हमें मिल जाएगा। यम के मान में हम 2 को जोड़ लेंगे, हमको c का मान मिल जाएगा। तो ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं? हम यम का मान ज्ञात करते हैं ना। यम का मान कहां से मिलेगा? अब देखा जाए, ये रेखा इस रेखा पर लंब है, या ये रेखा इस रेखा पर लंब है, तो बात एक ही है। मतलब क्या हुआ कि ये रेखा और ये रेखा दोनों परस्पर लंब है। ये रेखा और ये रेखा दोनों परस्पर लंब है। इसका मतलब ये हो गया कि इनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। क्या होगा? इनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। तो यहां पर 0, है ना। तो इनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होगा? -1 होगा। तो लिखते हैं माना
माना 0,0 तथा 0,0 तथा -1,2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता कितनी भैया? यम1 है। क्या है? यम1 है। ठीक ना? अब क्या लिखेंगे? बताया गया ये और ये परस्पर लंब है, इनकी प्रवणता हम यम1 मान लिए, इनकी प्रवणता यम है। तो जब दोनों परस्पर लंब है तो क्या आ जाएगा? लंब का प्रतिबंध क्या होता है? यम1 इंटू यम2। इनके लिए भैया, इनके लिए यम1, इनके लिए यम1 और इनके लिए यम। तो यम1 इंटू यम बराबर कितना? -1 है ना। दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब यम1 की प्रवणता हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कैसे? दोनों के तो हमको पता है, तो y2 - y1 x2 - x1 है ना। तो y2 - y1 मतलब 2 - 0, y2 - y1 तो हो जाएगा 2 - 0 बटे 2 - 0 बटे y2 - y1 बटे x2 - x1 -1 - 0 और इनटू कितना? यम बराबर -1। ये कितना हो जाएगा? -1 यहां, 2 यहां, तो हो जाएगा -2 यम बराबर -1। माइनस को माइनस से हम कैंसिल कर लेंगे, हमको मिल जाएगा यम बराबर 1/2। यम का मान हमको मिल गया, यम का मान हमें मिल गया। अब हम सी का मान पता कर लेते हैं। उसी यम का मान यहां पर रखकर लिखते हैं यम का मान समीकरण कहां पर? 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दिया जाए तो सी बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 धन 2 कितना भैया हो जाएगा? सी बराबर हो जाएगा 5/2। कितना आ गया? 5/2। तो यम का मान है 1/2, सी का मान है 5/2। प्रश्न नंबर 16 में कहा गया है यदि P और Q क्रमशः मूल बिंदु से रेखाओं x cos θ - y sin θ बराबर k cos 2θ और x sec θ plus y cos θ बराबर k पर लंब की लंबाइयां हैं तो सिद्ध कीजिए, है ना। P को कहा गया है, एक रेखा कौन सी है? x cos θ - y sin θ। तो लिखते हैं P, लिखेंगे P क्या है? P क्या है? रेखा P क्या है? मूल बिंदु से, P मूल बिंदु से रेखा x cos θ - y sin θ, x cos θ - y sin θ बराबर k cos 2θ बराबर k cos 2θ। P मूल बिंदु से रेखा x cos θ - y sin θ बराबर k cos 2θ पर डाले गए लंब की लंबाई है। क्या है? डाले गए लंब की लंबाई है ना। तो उसकी तरह क्या होगा? सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होगा?
p बराबर माइनस सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो लिख देंगे p बराबर माइनस सी, भैया c का मान कितना कहा गया है x का, अगर इनको हम व्यवस्थित क्रम में लिखें x cos x ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखें अगर इनको हम, तो ये कहां जाएगा, इनका पक्षांतर इधर होगा, मतलब हो जाएगा x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा बराबर 0, है ना। अगर इनको इसके रूप में लिखा जाए तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब c के स्थान पर क्या है, माइनस k cos 2 थीटा है, क्या है, माइनस k cos 2 थीटा, तो माइनस बाहर सूत्र में हो गया और फिर माइनस k cos 2 थीटा बटे a के स्थान पर क्या है, देख लिया जाए, a के स्थान पर क्या है, cos थीटा है, तो अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा, है ना, और प्लस b स्क्वायर है, b के साथ भैया क्या है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, है ना, ये है सूत्र में स्क्वायर है ना, तो b के स्थान पर कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा यहां भी वही होगा, यहां भी वही होगा, समस्या हो किसी को तो यहां भी वही होगा ना, तो p हमको क्या मिल जाएगा, k cos 2 थीटा अपान कितना भैया, अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब क्या हो जाएगा, इनका मान होता है 1, तो p बराबर कितना मिल जाएगा हमको, k cos 2 थीटा, है ना, इनका मान 1 हो जाएगा ना, लिख लेंगे यहां पर छोटा सा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है ना। अब यहाँ 1 हो जाएगा तो 1 का वर्गमूल भी 1 होगा, इसमें 1 से भाग देंगे यही आएगा, तो ये रहा 1, ठीक, 1 हमको मिल गया। इसके बाद कहा गया है Q किसका, x sec थीटा प्लस y cosec थीटा बराबर k पर डाला गया लंब है। Q क्या है, Q मूल बिंदु से रेखा x sec थीटा, x sec थीटा माइनस y cosec थीटा बराबर k। Q क्या है, मूल बिंदु से रेखा x sec थीटा माइनस y cosec थीटा बराबर k पर डाले गए लंब की लंबाई है, तो इसलिए Q बराबर क्या हो जाएगा, फिर से सूत्र लिख लेंगे, तो यहां पर Q बराबर हो जाएगा, यहां तक मिटा देते हैं, Q हमको मिलेगा माइनस, है ना, माइनस, इनका पक्षांतर कर लिया जाएगा तो हो जाएगा माइनस के बटे भैया अंडर रूट में क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, सबसे पहले a के साथ ना, सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कासेक थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा ना, ये क्यों बराबर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा k बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कासेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कासेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इतना, ठीक। अब क्या होगा, अच्छा p के मान को हम कहीं लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं, p बराबर कितना आया है, k cos 2 थीटा, k cos 2 थीटा आया है,
यहाँ पर समीकरण नंबर 1 डालकर हम लिख देंगे आगे पर, अभी को मिला देते हैं। तो Q क्या हो जाएगा, K बटे अंडर रूट, भैया ये हो जाएगा 1 बटे cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा ना, इतना हो जाएगा। फिर लिखेंगे हम Q बराबर K बटे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक, अब क्यों हमको क्या मिल जाएगा, के भैया ये कहा जाएगा, ये जो है इनका वर्गमूल पूरे का अंडर रूट है ना, तो यहां पर क्या है साइन स्क्वायर, यहां पर cos स्क्वायर है, तो वर्ग से वर्गमूल कटेगा, हटेगा, जब वर्ग से वर्गमूल हटाया जाएगा हमको मिल जाएगा साइन थीटा cos थीटा, और ये कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा के साइन थीटा इंटू cos थीटा, और बटे यहां पर क्या हो जाएगा भैया, पूरे का अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट जो है इस वर्ग से हट जाएगा, तो हमको मिल जाएगा इस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल मिल जाएगा साइन थीटा cos थीटा, और ये कहां जाएगा, नीचे है ना, तो ऊपर एक के साथ इनका गुणा हो जाएगा, और यहाँ जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है ये हो जाएगा 1, और 1 का वर्गमूल निकाला जाएगा तो 1 ही आएगा। ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा। ठीक, तो पहला हो गया और दूसरा हो गया। अब कहा है सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर धन 4q स्क्वायर बराबर k स्क्वायर, कहा है पी स्क्वायर धन 4q स्क्वायर बराबर k स्क्वायर। ठीक, कहा है पी स्क्वायर धन 4q स्क्वायर बराबर k स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको लिखते हैं सिद्ध करना है। अब तक तो पी और क्यू का मान निकाला गया, सिद्ध करना है हमें पी स्क्वायर धन 4q स्क्वायर बराबर k स्क्वायर, पी स्क्वायर धन 4q स्क्वायर बराबर k स्क्वायर, ये हो गया है ना। लिखेंगे कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष, ये कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष, तो यल यच यस में बाएं पक्ष में p तथा q का मान रखने पर मान रख दिया जाए, तो यहां पर रखा जाए p का मान, तो कितना होगा p का मान है k स्क्वायर और cos, पहले पूरा k cos 2 थीटा का होल स्क्वायर धन 4 और k साइन थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे इसी पक्ष को हमें हल करके k स्क्वायर लाना है, तो लिख लेते हैं हम k cos k स्क्वायर होगा, इनका ये स्क्वायर होगा, k cos स्क्वायर 2 थीटा, k है फिर cos स्क्वायर होगा 2 थीटा, k cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 है ना 4। अच्छा एक बात हम लोग ध्यान दें, तो ये है k cos
के स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, ये हो गया, प्लस क्या करते हैं, 4 को हम अंदर में भेज देते हैं। 4 को जब हम अंदर भेजेंगे तो क्या होगा, ये 4 क्या है, 4 है 2 का वर्ग, 4 क्या है 2 का वर्ग के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इनका स्क्वायर है और इनका भी स्क्वायर है ना, तो हो जाएगा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस के और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। इनको क्या किया गया है, अंदर में कर दिया गया है, के का भी स्क्वायर, इनका भी स्क्वायर, इनका भी स्क्वायर है। अब ये हो जाएगा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस के स्क्वायर है ना, के स्क्वायर अभी रहते हैं, के हो जाएगा और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन गया, साइन 2 थीटा बन गया का होल स्क्वायर। यहां से हो जाएगा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा है ना, ऐसे बन गया। तो हम क्या करते हैं, के स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, के स्क्वायर हम कॉमन कर लेंगे, हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा है ना, इनका मान हो जाएगा 1। तो लिख लेंगे बराबर कितना भैया, बराबर आ गया के स्क्वायर है ना, चूंकि लिख लेंगे हम कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 है ना। तो ये मिल गया, हमको क्या लाना था, इनको हल करते हुए हमें के स्क्वायर लाना था। तो क्या किया गया, इनका मान रखा गया, फिर इनका मान रखा गया, हल किया गया, लास्ट में कितना आ गया, के स्क्वायर आ गया। तो अब लिख लेंगे भैया आर जो यल एच एस है किसके बराबर आ गया, आर एच एस के बराबर आ गया। तो लिख लेंगे यल एच एस बराबर अतः यल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक, तो ये रहा हेंस प्रूफ। ठीक, बस आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग अभ्यास करते रहिएगा। धन्यवाद।